आज की क्लास नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पैराग्राफ 15 तक हमने स्टडी किया था। आज जो है हम 16 से लेकर 25 तक के पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई डिड नॉट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्टेड सेवी। जब सेवी के पिताजी और उसके दोस्त बात कर रहे थे तो उस समय जो खास प्रकार का जो गॉड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उस पर सेवी ने कहा कि मैं इस प्रकार की गॉड्स की ज्यादा परवाह नहीं करता हूं, या मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूं। उसने बीच में ही बोला जब पिताजी और उसके दोस्त बात कर रहे थे। इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग। ये थोड़ा सा भद्दी और मुझे अच्छा नहीं लगने वाली गॉड्स है। His father opened his eyes. His father opened his eyes in wide in surprise and anger. अब थोड़ा सा अब आपको हम अपने से अगर मेरे सारे वीडियोस जैसे कि आप देखते हैं या इसके अलावा ग्रामेटिकल टॉपिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इट इज वेरी इजी टू टेल द हिंदी ऑफ द सेंटेंस। आइए तो थोड़ा सा इसमें से मैं बताता हूं कि कैसे आप हिंदी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए हिज फादर ओपेंड, ये जो सेंटेंस की पैटर्न है, तो सेंटेंस की पैटर्न जो है वो सब्जेक्ट प्लस V2 पर है। और जब भी कोई सेंटेंस की पैटर्न सब्जेक्ट प्लस V2 पे होती है तो उसके बाद में लास्ट में हम आइए प्लस खाते ऐड करके उसका हिंदी निकालते हैं। तो इसकी स्पेशल हिंदी क्लासेस इसकी निकालने के लिए आपको टेंस की वीडियोस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो हिज फादर ओपेंड हिज आइज, उनके पिताजी, इसके पिताजी ने गुस्से में आंख खोला। इन सरप्राइज एंड एंगर, चकित होकर और गुस्से में जो होता है उसने उसके पिताजी ने आंख खोला। व्हाट्स दैट, क्या है यह? ही शाउटेड। वन सेकंड, सब्जेक्ट प्लस V2, द सेंटेंस इंडिकेटिंग द structure of the past indefinite tense, and whenever the sentence belonging to the past indefinite tense, that time the Hindi of that sentence is outcome from आइए प्लस खाते थे। तो उसके पिताजी ने चिल्लाया, When you don't know what you are talking about, अगर तुम नहीं जानते हो कि किस चीज में बात हो रही है या तुम्हें उसके बारे में जरा सी भी जानकारी न हो, you had better set up, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसमें चुप रहो। सेवी डिड नॉट से अनदर वर्ड, जैसे कि हम कैसे करते हैं पिताजी की डांट पर, बड़ों की डांट पर कोई सहम जाता है, डर जाता है, तो वहां पे सेवी ने भी वैसा ही किया। और सेवी ने क्या किया कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला और चुप हो गया। Here are some questions related with the previous paragraph and you should have solved this at your home as a SW. So there are some fill in the blanks and after that answer the following questions briefly. Where did Sevi live? सेवी कहाँ रहता था, आपको बेहतर मालूम है। Which type of God did the Sevi live? ये भी आपको पता है। Why did the conversations of father and his friend make Sevi laugh inwardly? ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 या 2 नंबर के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इसको घर पर जो है स्टडी करें। आगे बढ़ेगा। One day when he was walking along the unfamiliar back street, एक बार की बात है, एक दिन वह एक अनजान गली में घूम रहा था। एक अनजान गली में घूम रहा था। He came upon an old woman with a fruit stall. वह क्या हुआ कि वह एक वृद्ध महिला जो थी, जो फ्रूट स्टॉल पे थी, जो फ्रूट स्टॉल पे फ्रूट सेल करती थी, उसके पास वो आया। She was selling dried persimmons and oranges. वह क्या कर रही थी कि एक खास प्रकार का जो फल, परसिमन्स मतलब जो होता है एक प्रकार का विशेष प्रकार का फल है, जो क्या होता है कि आपके परसिमन्स है और ऑरेंजेस है। यानी टमाटर के साइज का जो होता है ना, बड़ा से साइज में, टमाटर से थोड़ा सा बड़ा साइज में जो फल होता है उसको परसिमन्स कहा जाता है। और उसको परसिमन्स को और ऑरेंजेस को वो बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, और उसी दुकान के शटर के पीछे, घर के पीछे स्टॉल पे सी हैड हैंड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका हिंदी होगा कि वह लटका चुकी थी अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स। क्लस्टर्स मतलब क्या होता है, समूह होता है। तो जो
गॉड्स का जो समूह था, गॉड्स जो इकट्ठा करके वो बेचने के लिए जो थी वो लगा रखे थे। कैन आई हैव अ लुक, सेड सेबी इमीडिएटली and immediately run behind the stall and began examining the gods। तो जैसे ही सेबी की नजर उन क्लस्टर ऑफ गॉड्स पे पड़ता है तो पूछता है कि क्या मैं इसे एक नजर देख सकता हूं, क्या मैं इसे देख सकता हूं। और ऐसा करते हुए सेबी तेजी से स्टॉल के पीछे दौड़ा और जाकर वहां पर अपने गॉड का एग्जामिन करने लगा कि हमें किस प्रकार की गॉड चाहिए और जो मुझे चाहिए वो मेरे अनुकूल है या नहीं। तो इस प्रकार की गॉड्स के लिए वहां पर एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया। सडनली ही had caught sight of one which was about 5 inches long and it at the first sight looked quite commonplace। और वह जल्दी ही उसकी नजरें टिक गई एक ऐसे गॉड पर जो 5 इंच लंबी थी और वह बिल्कुल समान जगह पर मिल गई। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। पहली दफा कोई ऐसा चीज था जो सेबी के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। जब कोई मन माकुल कोई चीज मिल जाता है ना तो लगता है कि हमें कोई खजाना सा मिल गया है और जितनी जल्दी हो सके उस चीज को हम अपने पास लेने की इच्छा पाल रखते हैं। और यही हुआ सेबी के साथ, जो वह घूमकर अपने क्लस्टर्स ऑफ गॉड्स में जो घूमकर जो एग्जामिन किया था उसने, जो अक्सर वो गॉड्स की तलाश में घुमा करता था और जैसा वो खोजता था वो बहुत बिरले या कम में मिलते थे। वो मन माकुल उसको जो है अपने नजदीक में ही जो है वो क्या हो गया, वो चीज उसे मिल गया जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। हाउ मच इज दिस वन, कितने का है ये? ही आस्क्ड, उसने पूछा। ये भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 के पैटर्न पर है, जहां पर हिंदी निकालता है यहाँ पर कि उसने पूछा। पैंटिंग आउट द वर्ड्स, उसके शब्दों में कपकपी थी। उसको शब्दों में क्या करते हैं, जब कोई काम जल्दी जल्दी हम करते हैं ना तो धड़कन जब हमारी तेज बढ़ती है ना तो हमारी आवाजें जो होती है वो वाइब्रेट करने से कपा जाती है, कपने लगती है। तो यहाँ पर पेंटिंग हाफते हुए शब्दों से पूछा। वेल सेड द ओल्ड वुमन, बढ़िया, उस महिला ने कहा। सिंस यू हैव जस्ट लैंड, तुम चूंकि अभी बालक हो, तुम चूंकि अभी छोटे से लड़के हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर द 10 सेंट, तो मैं तुम्हें इसे 10 सेंट में दे सकती हूं। इज दैट इन दैट केस सेड सेबी अर्जेंटली। अब इस स्थिति में सेबी को क्या लगेगा, भैया तो तुम्हें मिल रहा है। अब उसने क्या किया कि अर्जेंटली कहा उसने कि प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वॉन्ट यू, कृपया आप इसको मेरे लिए रखिए, रखेंगी ना आप? आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं अभी जस्ट पैसे लेके घर से आता हूं। आप लोग भी जब कभी मेले बाजार में जाते होंगे, घर के आसपास में नजदीक में कभी मेला बाजार होगा तो आपको कोई आपके फेवरेट कोई चीज मिल जाता होगा, पॉकेट में पैसा नहीं होता होगा, दौड़ से क्या करते, दौड़ के घर जाते होंगे और पैसे लेके आप आते होंगे उसको खरीद के। जब घर जाते होंगे तो आपको शकुन मिलता होगा। He dashed home and in no time at all was back at the stall। वह तेजी से घर की ओर भागा और बिना समय गंवाए वह पुनः दुकान पर इन स्टॉल पर आ गया। About the god and took it home। अब उसने क्या किया कि उस गॉड को उसने लाया, उसे ले लिया और अपने घर वो लाया। From that time, जब भी कोई आपका फेवरेबल चीज मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, सारा काम धाम छोड़ के उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मोबाइल हुआ, मोबाइल में भी आप व्यस्त हो जाते हैं, नया मोबाइल हो, नया जूता हो, नया साइकिल हो, नया बाइक हो, तो सारी चीजें जो होती है उसमें आप क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे ही अब वो क्या किया कि जब से वो लाया, he was never separated from his new God, वो अपने आप को कभी जुदा नहीं कर पाया उस नए नवेले फल से, उस नए नवेले गॉड से। He even took it along to school and used to polish it under his desk in the class time। यही नहीं, हाथ हो गया कब, जब वो अपने स्कूल में भी अब उसे बैग में रखकर ले जाने लगा और डेस्क के नीचे क्लास के टाइम जब सर लोग पढ़ा रहे होते थे, जैसे कि आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि जब सर कुछ पढ़ा रहे होंगे तो बेंच के नीचे कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्क आप करते हैं, तो वही जो है वह क्या करता था कि वो डेस्क के नीचे जब क्लास चल रही होती थी तो उस पर वो अपना काम करता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट बाई ऑन वन ऑफ द टीचर्स। ये ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि टीचर्स होते हैं, बहुत जल्दी एक सख्त टीचर की नजरों में वो क्या आ गया, सेबी अपने काम करते हुए नजर आ गया। वॉज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन द एथिक्स क्लास। वह खास तौर पे उससे नाराज थे क्योंकि यह काम तब हुआ था जब इथिक्स का क्लास था, जब नैतिक शास्त्र का क्लास था। और नैतिक शास्त्र में क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं बच्चों को बताते हैं। ऐसा टीचर का सोचना था कि मेरे क्लास में जहां पर बिहेवियर रिलेटेड
और कैरेक्टर रिलेटेड कुछ बातें बताई जाती है जिससे बच्चों का फ्यूचर और उसका पर्सनल डेवलपमेंट बेहतर हो। और उस क्लास में अगर लड़का ऐसा कर रहा है तो एक टीचर को थोड़ा सा गुस्सा बना दिया, गुस्सा दिला दिया और टीचर इस पर नाराज हो गए। क्या हुआ? सेवी के टीचर का नजर जब उस पर पड़ा, क्या गुस्से का सामना उसने कैसे किया, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए आप अगले क्लास में रेडी रहें। और अगला क्लास जो है हमारा 26 से चलेगा और अगले क्लास में हमारा ये लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, यानी आपका 26 से लेकर 39 तक ये आपका लेक्चर होगा। और उसके बाद इसका कुछ फ्रेजेस है वो सॉल्व होगा। इसके बाद आपको इसमें नोट्स दिए जाएंगे, इसका समरी दिए जाएंगे और इसके बाद जो है दैट्स